जी, बाबूलाल जी, बाबूलाल मांगे हैं, जिनको लेकर के लगातार ज्ञापन प्रदर्शन इत्यादि चल रहे हैं। आप लोगों के संज्ञान में पूर्व से हैं, फिर भी मैं उन जिन मांगों को लेकर के ये आंदोलन या ध्यानाकर्षण यात्रा भी निकाली गई थी, वो मांगे हैं। सबसे पहले तो राजीव गांधी न्याय योजना की बकाया चौथी किस्त, उसके भुगतान की हम अविलंब मांग करते हैं। दूसरा, केंद्र सरकार ने धान के समर्थन मूल्य में 117 रुपए की वृद्धि की है, उसका लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को देते हुए 3217 रुपए प्रति कुंटल की दर से धान खरीदी की हम मांग करते हैं। और उसके साथ साथ धान खरीदी की अवधि में जो 13 दिनों का विलंब हुआ है, उसकी पूर्ति करने के लिए पूरे 3 महीने यानी 13 फरवरी तक हम धान खरीदी की मांग करते हैं। और एक विषय जो है वो ग्रीष्मकालीन धान को लेकर के उसको हतोत्साहित करने की कुछ प्रक्रिया यहाँ जिले में चल रही थी, तो वो हतोत्साहित नहीं करने की मांग हमने की थी। इन मांगों को लेकर के पूर्व में भी हम क्या बोलते हैं 7 अक्टूबर को एक ज्ञापन दिए थे कलेक्टर महोदय के द्वारा कि भाई हमें मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। और न ही वो पत्र का कुछ आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री ध्यान आकर्षण यात्रा की एक क्या बोलते हैं रूपरेखा तैयार की, जो कि 6 तारीख को राजनांदगांव कृषि उपज मंडी से चलकर मुख्यमंत्री निवास तक होकर जानी थी, जिसमें हम गांव-गांव में जो हस्ताक्षर अभियान इन चारों मांगों के समर्थन में करे थे, वो ज्ञापन पत्र हम मुख्यमंत्री जी के निवास में सौंपना चाहते थे, ताकि उनके संज्ञान में ये बात आए। इसकी तैयारी के लिए क्या बोलते हैं 6 तारीख को जब हम लोग इकट्ठे हुए, वहाँ पर प्रशासन से बात हुई। उसके एक दिन पहले की बात और मैं बता दूं कि यात्रा को आयोजित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बैठक बुलाई थी, लंबी बैठक चली है ना। उसमें कलेक्टर साहब ने तो कहा कि भाई ये 4 मांगों में 3 मांगे नीति विषयक हैं, है ना, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की। चौथी मांग जो है रबी फसल में हतोत्साहित करने की, वहाँ पे चर्चा के दौरान हमारे किसान साथियों ने कुछ अखबार की वो भी दिखाई, मोबाइल से कुछ मुनादी के समाचार दिखाए। तो उन्होंने कहा कि भाई किसी प्रकार के तो इसके लिए सहमति जताए। और वही क्या बोलते हैं हम जी मीटिंग में हम बैठे थे, वैसे ही वो क्या बोलते हैं निर्देश जारी हुआ, उसकी कॉपी भी हमें दी गई। तो उसके लिए चलिए जिले प्रशासन का धन्यवाद। और उन्होंने कहा कि भाई जैसे कल बहुत सारे किसान आप यात्रा में निकल रहे हैं, तो क्या बोलते हैं हम अपनी बात यात्रा के पहले आपसे करना चाहेंगे, जहाँ भी आप सुविधाजनक समझें, चाहे तो कलेक्ट्रेट आ जाए या कृषि उपज मंडी में भी बात हो सकेगी। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, जरूर विचार करेंगे करके इकट्ठे हुए। तो इकट्ठे हुए फिर हमने सब लोगों ने तय किया, वहाँ पे हमने बात रखी कि भाई चलो पहले तो चारों जो हमारे मांग हैं उन पे क्या बोलते प्रकाश डाला गया। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं जब ये बात आई कि कलेक्टर साहब मिलना चाहते हैं, तो हमने कहा ठीक है, यात्रा को कलेक्ट्रेट होते हुए लेके चलते हैं, पहले मुलाकात करेंगे, है ना। फ्लाईओवर के नीचे जहाँ हमेशा बैठते हैं वो अनुमति देंगे तो गांधी प्रतिमा के पास भी उधर अंदर पोस्ट के सामने भी अपन चटाई वगैरह बिछा कर बैठ सकते हैं, वहाँ बात हो जाएगी करके। हम एडीएम मैडम को दिए सूचना, तो वो फिर आगे बढ़ाई और कलेक्टर सर फिर यहाँ वहाँ पर वो फिर उन्होंने अपनी बात जो उनको मीटिंग में समझाई थी वो रखी और स्पष्ट किया कि कोई क्या बोलते हैं आर्थिक दंड का प्रावधान नहीं है। हम कम पानी चाहने वाली, अधिक काम देने वाली फसलों को लेने का परामर्श दे रहे हैं
और आखिरी फैसला लेना किसानों का है कि वो कौन सी फसल करना चाहते हैं। बात स्पष्ट हुई तो किसान भी क्या बोलते हैं आश्वस्त हुए, और बाकी 3 मांगों पे तो पहले भी उन्होंने कहा ये तय हुआ। उन्होंने तो पहले यहीं ज्ञापन देने की बात की, भाई हम इतने सारे इकट्ठे हुए, आपको तो पहले भी दिए थे, है ना, समय मिला ना जवाब। तो इस बार हम सीधे मुख्यमंत्री निवास में ही क्या बोलते हैं अपना कागज देना चाहते हैं करके। तो क्या बोलते हैं बहुत सारी प्रशासनिक अड़चनों और इनका उन्होंने हवाला दिया। आखिर में सभी किसानों की राय से ये तय हुआ कि नहीं ठीक है, हम यात्रा को सीमित करते हैं, और उनका जो प्रस्ताव था कि प्रतिनिधि मंडल को हम रायपुर ले जाकर के निवास में ज्ञापन दिलवा देंगे। तो उसमें क्या बोलते हैं हम तैयार हुए, और ठीक है यहाँ अंजोरा तक के यात्रा निकाली गई, और उसके बाद फिर 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल उनके जो भी प्रशासनिक अधिकारी पुलिस अधिकारी थे उनकी टीम के साथ ही आगे बढ़े। तो कुम्हारी का टोल नाका है, वहाँ पर क्या बोलते हैं रोका गया। वहाँ पर काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी। तो इधर से जो हमारे SDM वगैरह गए थे उन्होंने वहाँ के अधिकारियों से मिलवाया, बात कराई और कहा कि भाई आप इनको ज्ञापन दे सकते हैं, इनको ज्ञापन दे दीजिए। और उन्होंने भी बताया कि भाई हम मुख्यमंत्री निवास के प्रतिनिधि हैं और आपको आश्वासन देते हैं कि आपकी बात मुख्यमंत्री तक ज़रूर पहुंचाएंगे करके। तो हमें बड़ा ये लगा भाई यहाँ पर रोक लिए, खाना वाना का पूछा और फिर ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं, है ना। बात तो वैसे ही नहीं थी। ज्ञापन अगर क्या बोलते हैं किन्हीं अधिकारी के हाथ में ही सौंपना था तो हमारे कलेक्टर कौन से जुड़े थे यही हम सौंप देते, या क्या बोलते हैं हम अपनी यात्रा सीमित करने पे तैयार ही नहीं होते। तो ये कल की बात है, कल रात की बात है जी। तो क्या बोलते हैं हमने आग्रह किया कि देखिए आप जिम्मेदार अधिकारी हैं ठीक है, लेकिन हम किसानों ने हमें मुख्यमंत्री निवास में ज्ञापन देने के लिए भेजा है, तो बीच रास्ते हम नहीं ले सकते। हमारा कोई आग्रह नहीं है कि किसी विशिष्ट अधिकारी या क्या बोलते हैं विशिष्ट पदाधिकारी से हमें वहाँ बातचीत कराकर वहाँ का कोई भी क्या बोलते हैं स्टाफ जो ये क्या बोलते हैं हमारा ज्ञापन ले सकेगा उसको हम सौंप देंगे, जो भी उपलब्ध होगा, है ना, और हम चले जाएंगे वापस। तो क्या बोलते हैं बहुत सारे नियम कायदों का हवाला दिया उन्होंने। CM हाउस है, वहाँ पे ऐसी थोड़ी क्या बोलते हैं अभी तो आचार संहिता लगी है, विशेष परिस्थितियों में ही क्या बोलते हैं लोग जा सकते हैं, कुछ परिस्थितियाँ पता नहीं। तो हमने कहा भाई देखिए हमें तो हमारा जिला प्रशासन ये यात्रा था, ये क्या बोलते हैं ध्यान आकर्षण यात्रा, ये कोई प्रतिरोध की बात तो थी ही नहीं, है ना। तो फिर हम लोगों के पास वापस आने के अलावा कोई चारा नहीं था, तो हम वापस आ गए। तो क्या बोलते हैं आज हम प्रदेश किसान संघ की ओर से तो ये जो कार्यवाही हुई है इसकी हम निंदा करते हैं और ये कहना चाहेंगे कि देखिए यानी प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना इस तरीके के व्यवहार से, है ना, न सिर्फ उनकी विश्वसनीयता खत्म होती है बल्कि जिस सरकार के तहत आप काम कर रहे हैं उसके प्रति आक्रोश भी बढ़ाने का आप काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक यही घटना नहीं है, ये क्या बोलते हैं जब हमारे साथी मानपुर से निकले थे यहाँ आने के लिए, कार्यक्रम ऐसा तय हुआ था कि दूर से जो साथी आएंगे वो 5 को निकल जाएंगे, है ना, 5 की रात यहाँ विश्राम करेंगे, उसके बाद 6 को सब साथ चलेंगे, है ना। तो मानपुर से में एक इकट्ठा होने का जगह तय किया था बाजार के पास, तो वहाँ पे उन्होंने फोर्स लगा दी और जो भी गाड़ी आती थी उसको भगाते गए। कुछ लोग रात में भी क्या बोलते हैं आना चाह रहे थे, है ना। एक तो तड़के 3 या 4 बजे होंगे, वहाँ से साथी फोन करते हैं मेरे को, मैं बोला इतनी रात को कैसे, तो बोले नहीं भैया यहाँ पे हमको रोक लिया गया,
है। मानपुर थाने के अधिकारी हैं, तो मैंने कहा बात कराइए, तो बोले नहीं, परमिशन नहीं, अलाउड नहीं है। मैंने कहा भाई ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हमारे मोती भाई उनको ये व्हाट्सएप किए थे, यहाँ SDM जो अनुमति दिए थे वो, है ना। मैंने बात की, वो बोले कि नहीं, ये तो नांदगांव जिले का है, इसमें भाई आयोजन स्थल जो रहता है वहीं की अनुमति ली जाती है, और उसमें ये विवरण दिया होता है कि कहाँ कहाँ के प्रतिभागी शामिल होंगे। हमने जो फॉर्मेट भर के दिया है, इसमें मोहला, मानपुर और खैरागढ़ सिखरान जिले के भी क्या बोलते हैं साथ जाओ उनको। वो बोले फिर क्या बोलते हैं, आप क्या ज्ञापन देने वाले हो वो बताइए। उसकी कॉपी मैंने व्हाट्सएप की, है ना। उसके बाद फिर मैं पूछा क्या हो रहा है, तो क्या बोलते हैं नहीं, फिर भी जाने नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा भाई एक बार और बात करा दो, तो बोले बात कराने से वो मना कर रहे हैं, और वो फिर क्या बोलते हैं उनको धमकाने लगे कि भाई 30,000 का चालान काटूंगा तुम्हारा करके, है ना। तो फिर क्या बोलते हैं, मैंने बोला यार बात नहीं कर रहे हैं, 30,000 का सवाल है, तो एक काम करो, हम लोग जैसे तैसे जो भी है कार्यक्रम करेंगे, आप क्या बोलते हैं वापस हो जाइए करके। तो फिर वो वापस हुए। तो सरकार से हम ये आह्वान करते हैं कि भाई ये दोनों प्रकरण है ना, प्रतिनिधिमंडल धोखा प्रकरण और मानपुर प्रकरण, भाई यही तो बीज है जो बोते हैं आप, और देख रहे हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो हाल है। भाई एक क्या बोलते हैं अनुमति प्राप्त कार्यक्रम के लिए आप लोगों को, है ना, आसानी से जाने नहीं देते, बाधित करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको सोचने पे विवश होना पड़ता है कि भाई क्या लोकतंत्र की स्थिति क्या है यहाँ पर, है ना। और आप कदम क्या है जी, और जल्दी ही हम क्या बोलते हैं इस बारे में बैठक करके फैसला करेंगे। सब किसानों को बताएंगे कि भाई तो आपका जो ज्ञापन है वो जमा नहीं हो पाए, तो उन ज्ञापनों का क्या करें। और उससे भी बढ़ करके हमारी जो 3 मांगे हैं, है ना, ये तो धान वाला तो सॉर्ट आउट हो गया कि धान जो चाहेगा वो होएगा, है ना। बाकी की 3 मांगों के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए, ये जल्दी से बैठक करके हम ये करेंगे। स्थानीय प्रशासन ने आप लोगों को गुमराह किया जी, उन्होंने बात की लेकिन वो अलग बात है, आप लोग गुमराह हो गए। देखिए हम कोई क्या बोलते हैं, आमतौर पे प्रशासन और अन्य पक्ष उनके खिलाफ अमूमन क्या बोलते हैं आंदोलन हम नहीं करते हैं। इससे क्या है, हमारी जो सीमित ऊर्जा है वो भटकती है ना। हम बहुत ही सकारात्मक सोच लेकर के चलते हैं। यदि प्रशासन कहीं चूक कर रहा है तो हम शासन से भी निवेदन करते हैं कि भाई वो उसका संज्ञान ले, और ताकि क्या बोलते हैं यही चीज़ें बिगड़ते बिगड़ते जो हालात बिगड़ते हैं, हम तो क्या बोलते हैं सरकार से ये आग्रह करेंगे कि भाई देखिए, है ना, आपके अधिकारियों की कारगुजारी से, है ना, आपकी जनता में आपके खिलाफ आक्रोश होता है, ये अनावश्यक होनी चाहिए, है ना। हम उसका भी क्या बोलते हैं आग्रह नहीं करेंगे, है ना। हमें पता है कि भाई हमारी दिशा क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे पास सीमित समय है, सीमित संसाधन है। ऐसे क्या बोलते हैं चालाकियों और इस तरीके के हमारे अभियान के हमलों से हम लोग क्या बोलते हैं पीछे हटने वाले नहीं हैं जी। बैठ के कि बकाया चौथी किस्त 117 रुपये समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का लाभ देते हुए 3217 में धान खरीदी, और 13 दिन क्या बोलते हैं धान खरीदी की अवधि बढ़ाने, और उसके साथ साथ गर्मी के फसल में धान को हतोत्साहित न करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षण करने मुख्यमंत्री ध्यान आकर्षण यात्रा राजनांदगांव से रायपुर के लिए जानी थी। विभिन्न क्या बोलते हैं प्रशासनिक कारणों, आचार संहिता इत्यादि का हवाला देते हुए प्रशासन ने ये आग्रह किया कि भाई आपके प्रतिनिधि मंडल को हम मुख्यमंत्री निवास तक ले जा करके ज्ञापन दिलाते हैं, आप अंजोरा तक के अपनी यात्रा को सीमित करें। उस बात को हमने माना, लेकिन जब हम अंजोरा से प्रतिनिधि मंडल रायपुर के लिए निकला तो बीच में कुम्हारी टोल के आगे कुम्हारी टोल पे ही हमें रोका गया। वहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि ये जो अधिकारी हैं इनको आपको ज्ञापन देना है। तो हमने कहा मुख्यमंत्री
कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए हमें अपने साथ लाया गया है और बीच में इस तरीके से आप ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि हमें किसानों ने मुख्यमंत्री निवास ज्ञापन पहुंचाने भेजा है और हमने बार बार उनसे रिक्वेस्ट किया कि वहां पर किसी भी क्या बोलते हैं बड़े अधिकारी या बड़े प्रतिनिधि से हम नहीं मिलना चाहते हैं, कोई भी वहां हमसे ज्ञापन ले ले, लेकिन बीच रास्ते में हम ज्ञापन नहीं देंगे। तो प्रशासन का क्या बोलते हैं किसी यात्रा को, किसी आंदोलन को इस तरीके से वादा करके बीच में जाकर के ज्ञापन मांगना, तो ये क्या बोलते हैं हम किसानों के साथ धोखा मानते हैं। और क्या शासन प्रशासन की इस तरीके की हरकतों से प्रशासन की विश्वसनीयता खत्म होती है और साथ ही वो सरकार के खिलाफ आक्रोश भड़काने का काम कर रहे हैं। सरकार से आग्रह करते हैं कि ऐसी चीज़ों का वो संज्ञान लें। मानपुर से कुछ साथी आ रहे थे, उनको पुलिस ने क्या बोलते हैं आने नहीं दिया, लगातार दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद भी। तो पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो सरकार के खिलाफ आक्रोश पैदा कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमारी जो 3 प्रमुख मांगे हैं, 117 रुपया समर्थन मूल्य वृद्धि का लाभ देते हुए 3217 में धान खरीदी, राजीव गांधी न्याय योजना की बकाया किस्त का भुगतान और खरीद अवधि पूरे 3 महीने यानी 13 फरवरी तक चलाने की जो हमारी मांग है उसका संज्ञान ले। हमारी मांग पूरी।